अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फिदा दिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कज़ाब साहब, कैसे हैं जी? तबीयत अच्छी है? बिल्कुल, मैं ठीक। फिदा भाई, आपका सुबह में बड़ी, एक तो बताया जाता है कि वहाँ दहशत गर्दी है, मुख्तलिफ जो केपीके में मुख्तलिफ तंजीमें सरगर्म हैं, टीटीपी और बेशुमार इस तरह की तंजीमें वहाँ पर सरगर्म है, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रहते हैं। जिस तरह डीजीएसपीआर ने भी कहा कि ऑपरेशन तो आज भी जारी हैं। और अब मौजूदा सूरत हाल जो वहाँ देखने में नजर आ रही है वो ये है कि वादी तीरा के हवाले से वहां पर नकल मकानी जारी थी। कितनी वो नकल मकानी हो चुकी है, क्या अभी भी वहां लोग मौजूद हैं? क्योंकि 2 रोज ऑपरेशन के बाकी रह गए हैं। और मौजूद जो केपी की गवर्नमेंट है वो तो कोई ऑपरेशन नहीं चाहती और ना सपोर्ट करती है। लेकिन जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है और जो हमारे मिलिट्री इदारे हैं वो तो वहां पर ऑपरेशन के बगैर वो समझते हैं कि जो दहशत गर्दी वो खत्म नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। एक तो 10 जनवरी से 25 जनवरी तक इनको बताया गया था कि जी आप हम्म। इलाका छोड़ दें, नकल मकानी कर जाएं। लेकिन अब इनको हम्म। बताया गया है कि जी आप 2 दिन जो है ये घरों से ना निकलें। इनको मजीद रियायत हम्म। दे दी गई है। कुछ हम्म। इतलात ये भी हैं कि इनको 5 फरवरी तक मोहलत दे दी गई है, यानी ये 5 फरवरी तक अपने इलाकों से निकल सकते हैं, बजाय 25 जनवरी हम्म। तक। तो हम्म। फिर इसके बाद जो इनको वापसी की तारीख दी गई है वो 5 अप्रैल दी गई है। जाहिर है कि अब इसी हम्म। बीच में फिर वहां पे कोई कार्रवाई हो, किस लेवल हम्म। की ये कार्रवाई होगी, जब ये शुरू होगी तो तभी बताया जा सकेगा। वैसे जब हम्म। भी किसी इलाके में माजी में भी हमने ऑपरेशंस देखे हैं, जब भी नकल मकानी हम्म। होती है, लोगों से हम्म। इलाका खाली करा लिया जाता है, तो फिर फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन होता है। हम्म। मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पे उनकी मौजूदगी है, इसमें कोई शक नहीं हम्म। है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और इस जिला खैबर के अंदर भी, और वादी तीरा के अंदर। और फिर इसकी जोग्राफियाई जो हैसियत है वादी तीरा की, ये अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुتصل है। यहाँ के हम्म। पहाड़ और यहाँ के जंगल, यहाँ पे छुपने की जगह, छुपने के ठिकाने, ये हम्म। बहुत इनके लिए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके लिए बहुत मुनासिब मकाम है छुपने के लिए, हम्म। ठिकाने बनाने के लिए। और फिर अफगानिस्तान के साथ सरहद के साथ मुत्तसिल इस इलाके का होना, तो फिर आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। फिर जो आमद और रफ्त होती रही है, माजी में होती रही है, और माजी में भी इस इलाके में शोरश रही है। यहाँ पे मंगल बाग नाम आपने सुना होगा, लश्कर इस्लाम की जिसने बुनियादें रखी थी किसी और मौलाना के साथ मिलके। और फिर यहाँ पे गुल बहादुर तंजीम जो है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के लोगों की मौजूदगी है, टीटीपी, दाइश खुरासान। और यहाँ पे जो आलमी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स हैं, उनकी भी मौजूदगी रही है। तो हम्म। इस वक्त चूंकि आज बारिश भी हो रही है, शदीद बर्फबारी भी हुई है, लोगों को सख्त हम्म। मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जो काफिले वहां से आ रहे थे वो जगह जगह पे रुके हुए हैं। बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते बंद हैं, और फिसलन की वजह से गाड़ियों को हादसा भी हुए हैं। एक हादसे में 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जाहिर है कि जिस पर बात बहुत कम हो रही है, जिस पर बात होनी चाहिए, इन लोगों की हम्म। मुश्किल जो है ये हल होनी चाहिए। और ये मुश्किल सूरत हाल जो है, ये इसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें वफाकी हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों की हम्म। मदद करनी चाहिए। 4 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी किए हैं। और जैसे आपने फरमाया कि जी ऑपरेशन की इजाजत और इस तरह का बयानिया, तो जाहिर है कि इजाजत तो वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो सूबाई हुकूमत के अहदेदार हैं कि जी हमने हम्म। इजाजत नहीं दी। अब अगर वहां पे एक मुआहदा हुआ है, मुज़ाकरात हुए, और उस मुआहदे के नतीजे में नकल मकानी का आगाज हुआ है, उस मुआहदे हम्म। के मुताबिक इनको फिर मुआवजों की अदायगी जारी है। इनको माहाना हम्म। भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 2.5-2.5 लाख रुपए फौरी तौर पर अदा किए जा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी का मकान मुकम्मल तौर पर तबाह होता है, उसको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम्म। जिसका जुजवी तौर पर मकान को नुकसान पहुंचेगा, उसको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये सारा मुआवजे का जो एक पैकेज है, ये खैबर हम्म। पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। और जाहिर है कि हम्म। अगर वहां पे कोई कार्रवाई होगी तो फिर उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, वहां पर जो सिर्फ हम एक वाज़ तंजीम जो हमें टीटीपी नजर आती है, उसके अलावा बेशुमार वहां तंजीमें हैं। ये जो वादी तीरा है, यहाँ पर कितनी तंजीमें सरगर्म हैं, और दहशतगर्दी का किस तरह मजीद अगर ऑपरेशन होता है, क्या इसमें सारे दहशतगर्द मारे जाएंगे? क्योंकि वहां बताया जाता है कि जिस तरह आपने बताया कि वो जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, और वहां पर दहशतगर्दी के करने वालों के लिए बड़ी आसान जगह है कि उनको ढूंढना मुश्किल होता है। तो किस तरह, क्या ऊपर से ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे? किस लेवल का एक तो मिलिट्री ऑपरेशन होगा, और दूसरी वहां पर तंजीमें कौन कौन सी सरगर्म है? देखिए तंजीमें थे, जैसे मैंने आपको बताया, दो बड़ी बड़े जो इतिहाद हैं, मुख्तलिफ तंजीमें उसमें शामिल हैं। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, एक इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है। आपको पता है टीटीपी में मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं ये शामिल हैं। इसी तरह इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में गुल बहादुर ग्रुप है, और इसके साथ लश्कर इस्लाम है। लश्कर इस्लाम बेस करते हैं असल में जिला खैबर में, इसकी बुनियादें इसी खैबर जिले में पड़ी थी। और दाइश खुरासान की मौजूदगी है। बाकी भी छोटी मोटी तंजीमों की यहाँ पे मौजूदगी है। लेकिन हम्म ये कहना कि वहाँ पे, यानी आपने जो सवाल पूछा है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके हम्म का ये ऑपरेशन होगा, क्या सारे दहशतगर्द मारे जाएंगे? सारे दहशतगर्द हम्म जो हैं वो किसी भी ऑपरेशन में मारे नहीं जाते। आपको हम्म पता है कि माजी में भी छोटे बड़े ऑपरेशन हुए हैं। ये हम्म इन इलाकों से निकल भी जाते हैं। जब मैं और आप हम्म बात कर रहे हैं, जब पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि 10 से लेकर 25 जनवरी तक एक तारीख नकल मकानी की मुकर्रर की गई थी, और ये भी मालूम है कि 5 अप्रैल से इनकी वापसी जो है वो अपने इलाकों में शुरू होगी मुतासरीन की। तो हम्म ये तो बिल्कुल तय बात और बिल्कुल वाज़ेह बात है कि बीच में ही हम्म कोई कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये करने वालों पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की कार्रवाई करते हैं। क्या इसमें हम्म टैंकों का और तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इसमें जेट तैयारों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा? ये जाहिर है कि हम पहले से नहीं बता सकते, कबल अज वक्त है ये चीज बताना। और जाहिर है कि अगर किसी ने जिन्होंने करना है वो भी आपको इस तरह बताएंगे नहीं, क्योंकि कार्रवाई जो होती है वो बताई नहीं जाती, वो फिर की जाती है। हम्म लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें खदशात ये भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जो मुतासरा लोग हैं जिस तरीके से वो आ रहे हैं, उन्हीं में हम्म मिलिटेंट्स भी निकल सकते हैं। मिलिटेंट्स फिर ऐसी सूरत हाल में हिकमत अमली के तहत अपने हम्म अपनी जो जगह हैं, अपने जो ठिकाने हैं, वो भी तब्दील करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आप भी ने बताया कि वादी तीरा का इलाका अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, क्या जो दहशतगर्द हैं, अब जो आम सिविलियन हैं, लोग हैं, जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो तो चलो जहाँ से ये पैसे वगैरह मिल रहे हैं, या उनको रियासत की तरफ से एक पैकेज मिल रहा है, वो तो उस साइड से निकल जाएंगे। लेकिन जो वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो क्या वो इस ऑपरेशन से पहले पहले अफगानिस्तान क्रॉस नहीं कर जाएंगे? क्या वहां पर कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद है, या आपको नजर आती है कि अगर उस वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे दहशतगर्द, तो उनको रोका जाएगा, या इस तरह का कोई मामला है? देखिए माजी से सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। माजी में आपको पता है कि बाढ़ जब नहीं थी, जब एक खारदार तार नहीं लगाई गई थी सरहद के ऊपर, तो इस तरह लोगों का आना जाना बहुत आसान था। माजी में वजीरिस्तान में आप देखें, जनूबी वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में, इसी खैबर में जब ऑपरेशन होते थे तो बहुत सारे लोग जो है वो मुंतकिल हो जाते थे अफगानिस्तान। फिर हम्म जब लोगों की वापसी होती थी या ऑपरेशन का खात्मा होता था, तो फिर ये लोग वापस आ जाते थे। ये मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस वादी से इन लोगों का निकलना, एक या ठिकाने बदलना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ये पाकिस्तानी हदूद के अंदर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें, तो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये सिर्फ सरहदी पोस्ट के ऊपर इसलिए बैठे हुए हैं कि वहां से लोग ना दाखिल हों। ये इसलिए भी नजर रखते हैं कि यहाँ से भी लोग गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान में ना दाखिल हों। और यही मुतालबा अफगानिस्तान की साइड से हमारा है कि जी आप भी अपना बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर बनाएं। यानी हम्म आपकी हदूद से अगर कोई तश्कीलात या लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, तो आप हम्म उनको हम्म रोकें। तो ये रोकने का हम्म जो अमल है, ये भी बॉर्डर मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। और हम्म सरहदी जो फोर्सेस होती हैं उनका काम यही होता है कि लोगों की आमद और लोगों की रफ्त, यानी आमद और रफ्त, आना और जाना, इन दोनों पर नजर रखी जाए। तो इतना बिल्कुल। आसान नहीं होगा कि ये अफगानिस्तान की तरफ मुंतकिल हो जाए। ये हम्म वहाँ देखिए, तीरा एक ऐसी जगह पे वाक़ है
کہ جہاں سے افغانستان کی سرحد تو ہے لیکن وہاں سے کرم کی طرف بھی نکلا جا سکتا ہے، وہاں سے اورکزئی کی طرف بھی نکلا جا سکتا ہے، تو مختلف راستے ان کے نکلنے کے ہیں۔ لیکن کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی ان کا صفایا کرنے کے لیے یا ان کو گھیرنے کے لیے، یہ اب ظاہر ہے کہ قبل از وقت ہے بتانا۔ بالکل اچھا سر، افغانستان کیوں اپنی سرزمین یوز ہونے دیتا ہے، جہاں ہم نے ابھی دیکھا ماضی میں چند دن پہلے کہ کابل میں ایک بم بلاسٹ ہوا، اور وہ بھی اسی طرح کوئی دہشت گردی میں ہوا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں، اور دوسرا کیوں نہیں وہ ان کو کنٹرول کر پاتے؟ دیکھیں یہی اور وہ چیز ہے کہ جو بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے افغان طالبان کو کہ مختلف تنظیموں کی موجودگی اب صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ جی پاکستانی ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ موجود ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ اور بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی بات ہو رہی ہے۔ بات تو دیکھیں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ای ٹی آئی ایم کی بھی ہے، بات تو جماعت انصار اللہ کی بھی ہے، بات تو داعش خوراسان کی بھی ہے، بات تو القاعدہ کی بھی ہے، بات تو جیش العدل کی بھی ہے۔ تو بہت ساری تنظیمیں ہیں عالمی جو امن کے لیے خطرہ سمجھی جانے والی جو تنظیمیں ہیں ان کی موجودگی اگر افغانستان کے اندر ہے تو یہ افغان طالبان اور پاکستان کا صرف معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں چین کے تحفظات میں اضافہ ہوا ہے، چین کے شہریوں کو نشانہ بنایا جانا کابل جیسے شہر میں، شہر نو میں، جدید شہر میں، اور پھر تاجکستان کی حدود میں جو لوگ موجود ہیں جو چینی موجود ہیں ان پر اٹیک کیا جانا افغانستان کی سرزمین سے، تو پھر تاجکستان کے ساتھ بھی افغان طالبان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ چین نے باقاعدہ سخت اس کا رد عمل دیا ہے، جو تاجکستان اور افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے یہاں سے اپنے شہریوں کو نکل جانے کا کہا ہے، اور ایک ایڈوائزری جو ہے وہ ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی ہے کہ آپ افغانستان کے اندر ٹریول کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ تو پھر افغان طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون ہے، کون سے عناصر ہیں، کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو ان کے چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، تاجکستان اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اندرونی طور پر بھی انہوں نے تطہیر کرنی ہے، دیکھنا ہے، اور آنکھیں اپنی کھلی رکھنی ہیں، اپنے دماغ کا بھی ذرا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں عالمی فورم میں جس طریقے سے ایران میں افغانستان کے اوپر ایک جو تھا ایک سیمینار تھا یا ایک تقریب تھی، اس میں شرکت سے انکار کیا تھا افغان طالبان نے، اب اسلام آباد میں جو ایک کانفرنس شروع ہوئی ہے اقتصادی عالمی اقتصادی تعاون تنظیم کی 10واں اجلاس ہے، اس میں بھی افغان طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ تو آپ کے اگر پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے تو پھر آپ دنیا کے ساتھ کیسے معاملات کو چلائیں گے؟ تو کچھ خوشگوار بیانات بھی آئے ہیں افغانستان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا پاکستان نے خیر مقدم بھی کیا ہے، لیکن بیانات سے آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ پاکستان سمیت افغانستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں وہ اطمینان کا اظہار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پہلے پڑوسی ممالک نے مطمئن ہونا ہے، اس کے بعد پھر افغان طالبان نے آگے بڑھ کے دنیا کو مطمئن کرنا ہے۔ بالکل بالکل جی، تو ناظرین جس طرح کے فدا دل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے جو بھی اس ٹائم وادی تیرا کی صورتحال ہے اور آپریشن ان کے حوالے سے ہمیں تمام چیزیں بتائی، امید ہے جب بھی اس طرح کی مزید اپڈیٹس یا چیزیں آئیں گی ہم فدا دل کو دوبارہ اسی طرح اپنے چینل پر مدعو کریں گے، اور اسی طرح انفارمیٹیو جو بھی انالیسس چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال کے لیے ناظرین، نیا دور سے معمر قذافی کو اور فدا دل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔